हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपकी हिस्ट्री सीरीज़ का 201 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले हिस्ट्री के हम 200 प्रश्न देख चुके हैं। तो प्रश्न है हमारा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? तो प्रश्न का राइट आंसर है चंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा 1565 में। ऑप्शन नंबर सी 1565 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के सम्राट अच्युत देवराय वंश के थे। किस वंश के थे? तो ये थे तुलुव वंश के। ऑप्शन नंबर डी तुलुव वंश के थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेवराय के दरबार में आया था? कौन सा यात्री कृष्णदेवराय के दरबार में आया था? तो डोमिंगो पेस। ऑप्शन नंबर सी, ये कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो ये की गई है निर्गुण में। ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट है, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर संबंधित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 211, अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्रश्न का राइट आंसर है तानसेन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए तानसेन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, किस मुगल बादशाह को दिल्ली के दरबार में अपने सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है? प्रश्न का राइट आंसर है शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी 1540 में। अगला प्रश्न है, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन लेकर गया था नादिर शाह। ऑप्शन नंबर ए नादिर शाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 215, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो औरंगजेब ने शासन किया था 1665 से 1707 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? मुगल वंश का प्रथम सम्राट था बाबर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने कब तक शासन किया था? तो मुगल काल में शाहजहां ने शासन किया था 1628 से 1658 तक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये पुकारा जाता था मुकद्दम नाम से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को किसके द्वारा साधिकार किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो लाहौर। ऑप्शन नंबर सी, लाहौर संबंधित है। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलस शब्द डैश को निर्दिष्ट करता है? तो प्रश्न का राइट आंसर है सालाना खेती योग्य भूमि को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627। ऑप्शन नंबर डी, 1605 से 1627। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। ऑप्शन नंबर ए, 1576 में। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? तो ये किया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया? तो प्रश्न का राइट आंसर है शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया था जहांगीर की अनुमति से। ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर की अनुमति से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 230। किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था? किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था? तो प्रश्न का सही जवाब है हुमायूं का मकबरा। किसका? हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पन्हा नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो प्रश्न का सही जवाब होगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पातशाहनामा पुस्तक किसके शासन में लिखी गई थी? किसके बारे में लिखी गई थी? पातशाहनामा। तो प्रश्न का राइट आंसर है शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो महाराणा प्रताप ने। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो पंचमहल। ऑप्शन नंबर डी, पंचमहल। पंचमहल किसके द्वारा बनाया गया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? तो रुपए के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इबादत खाना कहाँ स्थित है? इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है इबादत खाना। नेक्स्ट है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के बारे में अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है चांद बीबी। चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी जिन्होंने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए, चांद बीबी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे? तो प्रश्न का सही जवाब है 1707 में। ऑप्शन नंबर सी, 1707 में। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है शेरशाह के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? तो ध्रुपद शैली से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कर दी। तो राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी थी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है, शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत की थी गणेश चतुर्थी की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? ऑप्शन है सूरत, पूना, बिठूर या फिर नागपुर। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।